से हम हो गए पावन, इन्हीं रूहानी नजरों से हम हो गए पावन। दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। ऊंचे हैं संकल्प जैसे ऊंचा हिमालय, ऊंचे हैं संकल्प जैसे ऊंचा हिमालय। ऐसे बसे दिल में जैसे बन गया शिवालय। रिमझिम रिमझिम अतीन्द्रिय सुख बरसे सावन, रिमझिम रिमझिम अतीन्द्रिय सुख बरसे सावन। दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। हमको है नाज बाबा क्या से क्या बनाए, हमको है नाज बाबा क्या से क्या बनाए। गाते गीत जिसके अब वो हमारे गाए। धरती गगन सभी मिल गाते होके यही मगन, धरती गगन सभी मिल गाते होके यही मगन। दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन, हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। ओम शांति। शांति के निजी स्वधर्म में स्थित होकर हम आत्माएं जब उस शांति के सागर को याद करती हैं, प्यार से शिव बाबा के साथ बुद्धि का योग जोड़ते हैं, तो बाबा भी अपना प्यार हम बच्चों पर बरसाते हैं और आत्मा इंद्रियों से पार अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने लगती है। यद्यपि ये दुनिया तो दुखों की है, संसार में तन का, मन का, धन का, संबंधों का दुख ही दुख है, परंतु हर दुख का कारण ये देह और देह अभिमान है। और बाबा की याद में हम देह और दुनिया को भूल जाते हैं और दुखों से भी छूट जाते हैं। संसार के अंदर तो मनुष्य आत्माएं दुखों से छूटने के अनेक उपाय करती है, कई बारी गलत स्टेप भी ले लेती है, परंतु बाबा हमें सुख धाम का मालिक कैसे बने उसकी तैयारी कराते हैं।
तो ऐसा मीठा बाबा जो स्वयं तो सुखों का सागर है ही, परंतु हमें भी इस लायक बनाते हैं कि हम भी इस दुख धाम को सुख धाम में परिवर्तन कर सकें, आत्माओं को जिय दान, सुखों का दान दे सकें। आज की मुरली भी सुख दुख के इस विशेष चक्र के बारे में हमें बहुत सारे गुह्य रहस्य बता रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 6 जनवरी 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है, दोनों का इकट्ठा पाठ चलता है, इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। प्रश्न है, मनुष्य दुखों से छूटने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं जिसको महापाप कहा जाता है? उत्तर है, मनुष्य जब दुखी होते हैं तो स्वयं को मारने के यानी खत्म करने के अनेक उपाय रचते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट्स करते हैं, जीवघात करने की सोचते हैं, समझते हैं इससे हम दुखों से छूट जाएंगे, परंतु इन जैसा महापाप और कोई नहीं। वह और ही दुखों में फंस जाते हैं, क्योंकि यह है ही अपार दुखों की दुनिया। ओम शांति। बच्चों से बाप पूछते हैं, आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं, यह तो जानते हो हम परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। महसूस होता है खुद बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। उनको अपना रथ तो है नहीं, यह तो निश्चय है ना, इस भ्रुकुटी के बीच में बाप का निवास स्थान है। बाप खुद कहते हैं, मैं इनकी भ्रुकुटी के बीच में बैठता हूँ, इनका शरीर लोन पर लेता हूँ। आत्मा भ्रुकुटी के बीच है तो बाप भी वहीं बैठते हैं। ब्रह्मा है तो शिव बाबा भी है। ब्रह्मा नहीं हो तो शिव बाबा बोलेंगे कैसे? ऊपर में शिव बाबा को तो सदैव याद करते आए। अब तुम बच्चों को पता है हम बाप के पास यहाँ बैठे हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा ऊपर में है, उनकी प्रतिमा यहाँ पूजी जाती है। यह बातें बहुत समझने की हैं। तुम तो जानते हो बाप ज्ञान का सागर है। रहते तो ऊपर है परम धाम में, लेकिन ज्ञान का सागर है। सागर है तो ज्ञान की ज़रूरत तो इस दुनिया में है, वो भी तब जब दुनिया में अज्ञान अंधियारा है। और बाबा की ये महिमा कि वो ज्ञान का सागर है, वो इसीलिए है कि जब बाबा आए तो बाबा ने ज्ञान रत्न हम बच्चों पर बरसाए। तो बाबा कहते हैं ज्ञान कहाँ से सुनाते हैं? क्या ऊपर से सुनाते हैं? यहाँ नीचे आया है, ब्रह्मा तन से सुनाते हैं। बाबा बहुत क्लैरिटी से बता रहे हैं कि क्यों बाबा की प्रतिमा यहाँ पूजी जाती है, क्योंकि यहाँ सेवा की है ना बाबा ने। कई कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते, परंतु शिव बाबा खुद कहते हैं ब्रह्मा तन द्वारा कि मुझे याद करो। यह समझ की बात है ना, लेकिन माया बड़ी ज़बरदस्त है। एकदम मुंह फेराकर पिछाड़ी कर देती है। अब तुम्हारा कांध
शिव बाबा ने सामने किया है। सम्मुख बैठे हो, माया मुंह मोड़ देती है और बाबा अपनी तरफ मुंह करवा देते हैं। सम्मुख बैठे हो, फिर जो ऐसे समझते हैं ब्रह्मा तो कुछ नहीं, उनकी क्या गति होगी, दुर्गति को पा लेते हैं। कुछ भी ज्ञान नहीं। मनुष्य पुकारते भी हैं ओ गॉड फादर, फिर वह गॉड फादर सुनता है क्या? बाबा के कान हैं? उनको कहते हैं ना लिबरेटर, आओ, और क्या कहते हैं, या वहाँ बैठे लिबरेट करेंगे। बाबा कहते जब बुलाते हैं लिबरेटर आओ, तो ऐसा तो नहीं कि वहाँ ऊपर परम धाम में बैठे हुए हम सबको यहाँ से लिबरेट कर देंगे। कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आते हैं। जिसमें आते हैं उनको ही अगर उड़ा दें तो क्या कहेंगे? नंबर 1 तमो प्रधान। शिव बाबा की महिमा है, परंतु ब्रह्मा बाबा का भी कितना महत्व है बाबा बता रहे हैं। निश्चय होते हुए भी माया एकदम मुंह फेर देती है। इतना उसमें बल है जो एकदम वर्थ नॉट अ पैनी बना देती है। ऐसे भी कोई ना कोई सेंटर्स पर है, इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहना। भल किसको सुनाते भी रहें सुनी हुई बातें, परंतु वह जैसे पंडित मिसल हो जाते। ऐसे सुनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। पंडित की तरह पापा चाहते हैं ज्ञान को हमें धारण करना है, स्वरूप में स्थित होना है, अनुभवी मूर्त बनना है। जैसे बाबा पंडित की कहानी बताते हैं ना, उसने कहा राम राम कहने से नदी पार हो जाएंगे। यह भी एक कहानी बनाई हुई है, खुद पार नहीं कर पाया। इस समय तुम बाप की याद से विषय सागर से क्षीर सागर में जाते हो ना। उन्होंने भक्ति मार्ग में ढेर कथाएं बना दी हैं। ऐसी बातें तो होती नहीं, यह एक कहानी बनी हुई है। पंडित औरों को कहता था, खुद बिल्कुल चट खाते में, खुद विकारों में जाते रहना और दूसरों को कहना निर्विकारी बनो। उनका क्या असर होगा? ऐसे भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, खुद निश्चय में नहीं, दूसरों को सुनाते रहते हैं। इसलिए कहाँ कहाँ सुनाने वाले से भी सुनने वाले तीखे चले जाते हैं। इसलिए बाबा चाहते हैं हमारी कथनी, करनी, रहनी, सोचनी सब एक समान होनी चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं जो बहुतों की सेवा करते हैं वह ज़रूर प्यारे तो लगते हैं ना। पंडित झूठा निकल पड़े तो उनको कौन प्यार करेंगे? फिर प्यार उन पर चला जाएगा जो प्रैक्टिकल में याद करते हैं। तो बाबा किन पर प्यार लौटाते हैं? जो प्रैक्टिकल में ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं, जो याद की यात्रा में रहते हैं। केवल दूसरों को याद दिलाने के लिए ज्ञान सुनाना, बाबा उनको प्यार नहीं करते। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर लेती है। बहुत हप हो गए, बाबा भी समझाते हैं अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है। एक तरफ लड़ाई होगी, दूसरे तरफ कर्मातीत अवस्था होगी। पूरा कनेक्शन है। फिर लड़ाई पूरी हो जाने से ट्रांसफ़र हो जाएंगे, हम भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे इस दुनिया से उस दुनिया में। पहले ऊपर जाएंगे ना, रुद्र माला बनती है। यह बातें और कोई नहीं जानते। तुम समझते हो
विनाश सामने खड़ा है। अब तुम हो माइनॉरिटी, वह है मेजॉरिटी। तो तुमको कौन मानेगा? जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी, फिर तुम्हारे योग बल से बहुत खींच कर आएंगे। जितना तुमसे कट यानी जंक निकलती जाएगी, उतना बल भरता जाएगा। ऐसे नहीं बाबा जानी जाननहार है, यहाँ आकर सबको देखते हैं, सबकी अवस्थाओं को जानते हैं। बाप बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे क्या? वैसे भी दुनिया में भी चाहे टीचर हो चाहे पेरेंट्स हो, है ना, टीचर स्टूडेंट्स कैसा पढ़ते हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं, सब जानते हैं। और पेरेंट्स भी बच्चों की रग रग से वाकिफ़ होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाप बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे क्या? सब कुछ मालूम पड़ता है। इसमें अंतर्यामी की कोई बात नहीं। अभी तो कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है। आसुरी बातचीत, चलन आदि सब प्रसिद्ध हो जाते हैं। तुम्हें तो दैवी चलन बनानी है। देवताएं सर्वगुण संपन्न है ना, अब तुमको ऐसा बनना है। कहाँ वह असुर, कहाँ देवताएं। परंतु माया किसको भी छोड़ती नहीं है, छुई मुई बना देती है, एकदम मार डालती है। 5 सीढ़ी है ना, 5 विकार है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। देह अभिमान आने से ही ऊपर से एकदम नीचे गिरते हैं। गिरा और मरा। आजकल अपने को मारने लिए कैसे कैसे उपाय रचते हैं। 21 मंजिल से कूदते हैं तो एकदम खत्म हो जाए। ऐसा ना हो फिर हॉस्पिटल में पड़े रहे, दुख भोगते रहे। 5 मंजिल से गिरे और ना मरे तो कितना दुख भोगते रहेंगे। इसीलिए ऊंची मंजिल से कूदते हैं। कोई अपने को आग लगाते हैं, अगर कोई उनको बचा लेते हैं तो उनको कितना दुख सहन करना पड़ता है। जल जाए तो आत्मा तो भाग जाएगी ना। इसलिए जीव घात करते हैं, शरीर को खत्म कर देते हैं। समझते हैं शरीर छोड़ने से दुखों से छूट जाएंगे। छूट जाते हैं? नहीं, परंतु यह भी महापाप है। पाप करेंगे तो पापों की तो सज़ा मिलती है ना, और महापाप की कितनी बड़ी सज़ा मिलेगी। और भी अधिक दुख भोगने पड़ते हैं, क्योंकि यह है ही अपार दुखों की दुनिया। वहाँ है अपार सुख। तुम बच्चे समझते हो, अभी हम रिटर्न होते हैं। रिटर्न जर्नी है ना, वापस जाना है। दुख धाम से सुख धाम में जाते हैं। अब बाप जो सुख धाम का मालिक बनाते हैं, उनको याद करना है। इन द्वारा बाप समझाते हैं, ब्रह्मा मुख से बाबा समझाते हैं। चित्र भी है ना, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, त्रिमूर्ति का चित्र है ना। तुम कहते हो बाबा हम अनेक बार आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। बाप भी संगम पर ही आते हैं, जबकि दुनिया को बदलना है। तो बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर सुख की पावन दुनिया में ले जाने। बुलाते भी हैं हे पतित पावन। यह थोड़ी समझते हैं कि हम महाकाल को बुलाते हैं
कि हमको इस छीछी दुनिया से घर ले चलो, ज़रूर बाबा आएगा। हम मरेंगे तब तो पीस होगी ना। शांति शांति करते रहते हैं। शांति तो है परम धाम में, परंतु इस दुनिया में शांति कैसे हो जब तक इतने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में सुख शांति थी, अभी कलयुग में अनेक धर्म हैं। वह जब खत्म हो तब एक धर्म की स्थापना हो। जब एक धर्म होगा, एक राज्य होगा, एक भाषा होगी, तभी तो इस दुनिया में शांति होगी ना। जब तक अनेकता है तब तक मतभेद है, वैरायटी संस्कार है, स्वभाव है, तो फिर एकता नहीं हो सकती, शांति नहीं हो सकती। तो बाबा कहते हैं वह जब खत्म हो तब एक धर्म की स्थापना हो, तब तो सुख शांति हो ना। हाहाकार के बाद ही फिर जय जयकार होगी। आगे चल देखना, मौत का बाजार कितना गर्म होता है। विनाश जरूर होना है। एक धर्म की स्थापना बाप आकर कराते हैं, राजयोग भी सिखाते हैं। बाकी सब अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। गीता में कुछ दिखाया नहीं है। 5 पांडव और कुत्ता हिमालय पर गल गए, ऐसे दिखाते हैं। तो महाभारत का अंत क्या हुआ? उससे शांति तो नहीं हुई ना। फिर रिजल्ट क्या? प्रलय दिखा दी है। जलमयी भल होती है, परंतु सारी दुनिया जलमयी हो नहीं सकती। सारी दुनिया पानी में नहीं समा सकती। भारत तो अविनाशी पवित्र खंड है। उसमें भी, भारत में भी आबू सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, जहाँ बाप आकर तुम बच्चों के द्वारा सर्व की सद्गति करते हैं। दिलवाला मंदिर में कितना अच्छा यादगार है, कितना अर्थ सहित है, परंतु जिन्होंने बनाया है वह नहीं जानते हैं। फिर भी अच्छे समझो तो थे ना। द्वापर में जरूर अच्छे समझदार होंगे। कलयुग में होते हैं तमो प्रधान, तो बुद्धि फिर भी अच्छी होती है द्वापर युग में भी, परंतु कलयुग में तमो प्रधान होते हैं। द्वापर में फिर भी तमो बुद्धि होंगे। सब मंदिरों से यह ऊंच है जहां तुम बैठे हो। अभी तुम देखते रहेंगे, विनाश में होलसेल मौत होगा। होलसेल महाभारी लड़ाई लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे। बाकी एक खंड रहेगा। भारत बहुत छोटा होगा, बाकी सब खलास हो जाएंगे। स्वर्ग कितना छोटा होगा। अभी यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। कोई को समझाने में भी देरी लगती है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं और वहाँ कितने थोड़े मनुष्य होंगे। यह सब खत्म हो जाएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होगी शुरू से। जरूर स्वर्ग से रिपीट करेंगे, पिछाड़ी में तो नहीं आएंगे। यह ड्रामा का चक्र अनादि है, जो फिरता ही रहता है। इस तरफ कलयुग, उस तरफ है सतयुग। हम कहाँ हैं? संगम पर। हम संगम पर हैं। यह भी तुम समझते हो, क्योंकि हम बुद्धि से संगम पर अपने आप को टिका कर बैठे हैं।
तो अगर बुद्धि संगम युग पर है, सृष्टि चक्र के टॉप पर है, तो टॉप पर बुद्धि को टिकाओ और फिर इधर देखो और इधर देखो। इधर देखो तो कलयुग, इधर देखो तो सतयुग। तो बाबा कहते हैं यह भी तुम समझते हो। बाप आते हैं, बाप को रथ तो ज़रूर चाहिए ना, तो बाप समझाते हैं। अभी तुम घर जाते हो, फिर यह लक्ष्मी नारायण बनना है, तो दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। यह भी तुम बच्चों को समझाया जाता है। रावण राज्य और राम राज्य किसको कहा जाता है? पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं? यह खेल का राज बाप बैठ समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल बीज रूप है ना, चैतन्य है, वही आकर समझाते हैं। बाप ही कहेंगे सारे कल्प वृक्ष का राज समझा? इनमें क्या क्या होता है? तुमने इसमें कितना पाठ बजाया है? आधा कल्प है दैवी स्वराज्य, आधा कल्प है आसुरी राज्य। अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में नॉलेज रहती है। बाप आप समान बनाते हैं ना। टीचर्स में भी नंबरवार होते हैं। कई तो टीचर होकर भी फिर बिगड़ पड़ते हैं। बहुतों को सिखाकर फिर खुद खत्म हो गए। छोटे छोटे बच्चों में भिन्न भिन्न संस्कार वाले होते हैं। कोई तो देखो नंबर 1 शैतान, कोई फिर परिस्तान में जाने लायक। कई हैं जो न ज्ञान उठाते न अपनी चलन सुधारते, सबको दुखी देते रहते हैं। यह भी शास्त्रों में दिखाया है कि असुर आकर छिप कर बैठते थे। बहुत सारी कहानियां हैं इस पर। सागर मंथन के दौरान भी कहानी बताते हैं कि राहु और केतु देवताओं के बीच जाकर छिपकर बैठ गए, तो उन्होंने भी अमृत ग्रहण कर लिया। तो इस तरह की और भी कई कहानियां हैं जो बाबा कहते हैं कि असुर बन कितनी तकलीफ देते हैं। यह तो सब होता रहता है। ऊंच ते ऊंच बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करने आना पड़ता है। माया भी बड़ी जबरदस्त है। दान देते हैं, फिर भी माया बुद्धि फिरा देती है। आधा को जरूर माया खाएगी। तब तो कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है। आधा कल्प माया राज्य करती है, तो जरूर इतनी पहलवान होगी ना। माया से हारने वाले की क्या हालत हो जाती है। अच्छा मीठे मीठे के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और बुद्धवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कभी भी छुई मुई नहीं बनना है। दैवी गुण धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। दूसरा, बाप का प्यार पाने के लिए सेवा करनी है, लेकिन जो दूसरों को सुनाते वह स्वयं धारण करना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान है, साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है, ऐसे पांडवपति और पांडव
कंबाइंड हैं, जो ऐसे कंबाइंड रूप में रहते हैं, उनके आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंधों से सामने होते हैं। अभी दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे कि जैसे बाप दादा सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आँखों से देखेंगे। ये बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं, जो बाबा ने कहा कि जब हमारी ऐसी अवस्था हो जाएगी कि जैसे बाबा और मैं कंबाइंड हैं, तो आगे चलकर ऐसा फील होगा कि जैसे बाबा हमारे सामने आए, बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा। और ये बात बुद्धि से नहीं है, आँखों से देखेंगे, अनुभव होगा। लेकिन सिर्फ एक बाप, दूसरा न कोई। यह पाठ पक्का हो, फिर तो जैसे परछाई घूमती है, ऐसे बाप दादा आँखों से हट नहीं सकते। सदा सम्मुख की अनुभूति होगी। तो बस एक बाप, दूसरा न कोई। स्लोगन है, माया जीत प्रकृति जीत, बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्वकल्याणी व विश्व कल्याणी है। आज का अव्यक्त इशारा, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब आप अभी जीवन मुक्त बनो, तो आपकी जीवन मुक्त स्थिति का प्रभाव जीवन बंध वाली आत्माओं का बंधन समाप्त करेगा। तो वह डेट कब होगी? जब सब जीवन मुक्त होंगे, कोई बंधन नहीं। सब बंधनों में पहला एक बंधन है देह भान का बंधन। उससे मुक्त बनो। देह नहीं तो दूसरे बंधन स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए बार बार देह से अलग, न्यारे और बाबा के प्यारे बनने का अभ्यास करना है। अच्छा, ओम शांति। ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा। बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा। प्यार तुम्हारा ओ बाबा। प्यार तुम्हारा ओ बाबा। हम खुश नसीब हैं बाबा, तेरे स्नेह से पल रहे हैं। दामन में भर के खुशियाँ फूलों सा खिल रहे हैं, फूलों सा खिल रहे हैं। ये आंखें करती रहती बस दीदार तुम्हारा ओ बाबा। ये दिल हर पल गाता
बस तेरी ही यादों में दिल और नहीं कुछ चाहे, आकर तेरी बाहों में, आकर तेरी बाहों में। अब तो तुझ पर बलिहार है जीवन ये सारा ओ बाबा, ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। परम धाम से आकर हमें क्या से क्या बनाया, सद्ज्ञान के हीरे मोती दे हमको खूब सजाया, दे हमको खूब सजाया। शब्दों में तेरे उपकार का इजहार करूं कैसे बाबा, ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा, उपकार तुम्हारा ओ बाबा, एहसान तुम्हारा ओ बाबा, उपकार तुम्हारा ओ बाबा, एहसान